हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि आप ज़्यादा देर तक कैसे बैठ के पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है जब आप स्टार्टिंग में शुरू करते हैं। 5-6 दिन तो अच्छा लगता है कि आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद एकदम मोनोटोनस हो जाता है, मतलब मन नहीं लगता है ज़्यादा पढ़ने का। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं जब उस स्टेज पे आपका दिमाग पहुंचता है। तो मैं जो एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो यही एडवाइस है कि आप एकदम से 6 या 7 या 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में 1 घंटे 2 घंटे एक हैबिट बनानी होगी कि आपके दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो कि धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जो दूसरी चीज़ है कि आप स्टार्ट उससे कैसे करें कि कोई ज़रूरी नहीं है बहुत कठिन चीज़ों से ही स्टार्ट करो। आप कहानियाँ उपन्यास से स्टार्ट करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, बस आप बैठना सीखो। तो कुछ लोगों को लगता है कि 10 घंटे पढ़ना होता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऐसे में ये होता है कि एक दिन तो टॉर्चर होता है वो दिन, फिर दूसरा दिन तुम्हें लगता है और टॉर्चर, और दिमाग को लगता है कि ये तैयारी अगर ऐसे चलेगी तो तुम मतलब बाहरी दुनिया से एकदम से कट जाओगे। और दिमाग को आदत नहीं होती क्योंकि उससे पहले आप घूम रहे थे या मेंटल थॉट्स अलग थे, तो वो जब आप पढ़ोगे तो फोकस नहीं कर पाओगे, वो थॉट्स इधर उधर भागेंगे और आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। नींद आएगी, उबासी आएगी, ऐसा लगेगा किताबें क्यों पढ़ रहे हो भाई तुम, इसका जीवन में क्या मतलब है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि लंबे आवर्स को टारगेट ही मत करो। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि लंबे आवर्स अपने आप हो जाते हैं जब आपकी आदत में आ जाता है 2 घंटे पढ़ना। फिर वो 2 घंटे के बाद आप आधा घंटा अपने आप खींच सकते हो। वो मेंटल स्टेट को अपने आप को आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे कि धीरे धीरे ही आपकी सारी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। जैसे मैं जब रनिंग करता था तो पहले अचानक से हम लोग, जैसे मैं 22, 25, 30 तक दौड़ चुका हूँ इतना किलोमीटर, तो ये सब अचानक नहीं होता है। पहले मैं स्टार्ट करता था तो 1 किलोमीटर दौड़ता था पहले दिन, फिर 2 किलोमीटर, फिर ऐसे करके जैसे बॉडी हैबिचुअल होती जाए तो 10-15 दिन के बाद फिर आप दौड़ सकते हो लंबी दौड़। तो सेम वही चीज़, क्योंकि मेंटल स्टेट वैसे ही काम करती है। और एकदम से इतना हार्ड मत करो अपना रूटीन की। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि रूटीन बनाओ, क्योंकि मेरा टाइम रूटीन्स पे बहुत ख़राब हुआ है पहले भी। कि एक बार मैंने कहीं पढ़ लिया था कि 20 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन वगैरह होता है इन सब एग्ज़ाम्स में। तो उस चक्कर में जब मैं पढ़ूं तो टारगेट हो मेरा 20 घंटे का, तो वो कहीं ना कहीं तो वो तो छूट ही जाएगा, वो नेचुरल होना ही नहीं है। तो उस चक्कर में मैं फिर पढ़ना ही छोड़ दूँ कि कल से स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर्स, फिर अच्छे दिन की सोमवार से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। वो सब टाइम बर्बाद है, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिप्रेस होगे और मेंटली वो चीज़ इतनी रजिस्टर हो जाएगी कि आप दोबारा स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आर्ट्स का वो नहीं है, आप फ्लैक्सिबल रहो। मेरा मानना है अगर आप कोई भी अगर टाइम टेबल बना भी रहे हो तो उसका अगर 60 से 70% तक अचीव कर लिया तो आपको संतुष्टि होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे अचीव होगा। एक टाइम ये आएगा कि आप उसको ब्रेक कर जाओगे जब आदत हो जाती है। तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन में डाउनफॉल्स भी आते हैं। जैसे मैं अभी 10-12 ही दिन से पढ़ रहा हूँ, तो बीच में मुझे बहुत दिक्कतें आई, तो धीरे धीरे वो दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी और धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। तो लॉन्ग आवर्स का कोई झंझट ही मत पालो भाई, धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें टाइम लगता है, आपको पता है, ये सिलेबस ऐसा है। और ओवर थिंकिंग से बचो, क्योंकि पढ़ते समय पे ओवर थिंकिंग बहुत परेशान करती है। स्पेशली मुझे तो बहुत परेशान करती है, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं आपके साथ पास्ट में हो गई हैं, रिग्रेट होते हैं, गिल्ट होते हैं कि आप सही समय पे चीज़ें नहीं कर पाए। वो सब आता है भाई, इस चीज़ में सब आता है। स्पेशली मैं अपना बता रहा हूँ, वो तो आता ही आता है। तो शायद कुछ लोगों का ना आता हो तो उतना फोकस कर पाए वो। तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती है अपनी थिंकिंग को लेकर, तो मैं काम करता हूँ उस पर, सुबह टहलने जाता हूँ। तो आप लोग भी सुबह टहलने जाओ, मेडिटेशन करो, जिससे आपके जो भाव हैं वो संयमित रहें, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें आपको संयमित रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ब्रेक डाउन हुए तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 2 साल का है। तो
तो आपको बहुत संयम चाहिए। इसलिए धीरे धीरे ईज़िली, ये नहीं है कि 10 घंटे ही पढ़ना, एक दिन छूट गया तो अगले दिन से पढ़ ही नहीं रहे, धीरे धीरे स्टार्ट करो। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, मेरा पर्पज़ है सिर्फ इतना कि आप लोगों को वो बताऊं जो मैं तैयारी के दौरान फील करता हूं। मैं गांव से तैयारी कर रहा हूं इसकी, और किसी शहर में आप जा सकते हो या कर रहे हो वहां से तैयारी, तो अच्छी बात है। तो मुझे तो लगता है कि आप अपनी तैयारी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, उसके लिए शहर नहीं जाना मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर गए हो, कोचिंग ज्वाइन की है तो बहुत अच्छा बात है, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए अभी मैंने नहीं ज्वाइन की है। तो मेरा मानना यह है कि आपको पहला कदम लेना चाहिए, वही सबसे हार्ड होता है। और अपने गोल्स का पीछा करो और आज ही दौड़ो, क्योंकि आप लेटे लेटे जो भी सोच रहे हो उससे सिर्फ आप 2 साल में डिप्रेस होने वाले हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो गो फॉर योर गोल्स। और ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हेल्प मिले आगे, और मैं भी शायद इससे कुछ अपने रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ, तो वो मेरी भी हेल्प होगी। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। सो गाइस, इस वीडियो के बाद मेरा टारगेट है कि आप लोग, अभी मेरे 11 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।